जय हिंद दोस्तों। फिर मैं आज एक नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का नाम है आखिरी द्वीप। बहुत ही मोटिवेशनल कहानी है, ध्यान से सुनिए। तो बिना देरी किए हुए चलो कहानी की ओर चलते हैं। हिमालय की गहरी वादियों में बसा एक छोटा सा गांव था, सत्यपुर। वहाँ के लोग सादगी से जीते थे, पर उनके दिल बड़े थे। हर साल गांव के लोग दीप महोत्सव मनाते थे। कहते थे कि अगर अंतिम दीपक भी जलता रहे तो गांव में कभी अंधेरा नहीं होगा। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक प्राचीन मंदिर, जहां एक आखिरी दीप जलता था। लोग मानते थे कि जब तक वह दीप जल रहा है तब तक गांव में कभी संकट नहीं आएगा। गांव का एक गरीब लड़का था, उसका नाम आरव था। आरव की माँ बीमार थी और पिता की मृत्यु बचपन में हो गई थी। गरीबी के बावजूद आरव के दिल में सपनों की रोशनी कभी नहीं बुझी। वह अक्सर मंदिर जाकर उस दीपक को देखता और मन ही मन कहता, जैसे यह दीपक अंधेरों को मिटाता है, वैसे ही एक दिन मैं अपने गांव का अंधेरा मिटाऊंगा। एक रात अचानक तेज तूफान, मूसलाधार बारिश और पहाड़ से गिरते पत्थरों ने गांव को हिला दिया। हवा इतनी तेज थी कि मंदिर का दीपक बुझने लगा। लोग डर गए कि अगर दीपक बुझ गया तो गांव पर संकट टूट पड़ेगा। सबने दीपक बचाने की कोशिश की, लेकिन हवा और बारिश के कारण कोई सामने टिक नहीं पाया। जब सब हार मान चुके थे, तब आरव आगे बढ़ा। उसने एक पुरानी मिट्टी की ढाल बनाई और तूफान में निकल पड़ा। बारिश से भीगा, ठंड से कांपता हुआ, पर उसके दिल की आग और तेज जल रही थी। मंदिर पहुँच कर अपने शरीर को दीपक के आगे ढाल बना दिया। पूरी रात हवा और बारिश में लड़ता रहा, पर दीपक को बुझने नहीं दिया। जब सुबह तूफान थमा और सूरज निकला तो लोग मंदिर पहुँचे। उन्होंने देखा दीपक अब भी जल रहा था और आरव थका हुआ था, लेकिन मुस्कुराते हुए बैठा था। गांव वाले रो पड़े। उन्होंने आरव को हीरो मान लिया। उस दिन से उसे दीपक रक्षक कहा जाने लगा। कहानी का मतलब आप समझ गए होंगे। एक बहुत अच्छी टिप आप लोगों को देना चाहता हूँ। एक साधारण इंसान भी पूरी दुनिया के लिए उम्मीद की रोशनी बन सकता है। तो मेरी कहानी कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करना।